बहुत से लोगों के मन में ऐसा सवाल है कि क्या ईवीएम मशीन हैक हो सकती है? क्या हम जिस पार्टी को वोट डाल रहे हैं, हमारा वोट उस पार्टी को जा भी रहा है या नहीं? नमस्कार, मैं निशा ठाकुर। आज हम जानेंगे ईवीएम के बारे में सब कुछ। एक समय ऐसा था जब वोट डालने के लिए मतपेटियों का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे मतदान केंद्रों में खूब हमले होते थे। मतपेटियां चुराने से लेकर जाली वोटिंग करके नतीजों को पलटा जाता था। ये हमले राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करने वाले असामाजिक तत्व द्वारा किया जाता था। लेकिन फिर ईवीएम मशीन आई और ऐसी घटनाएं खत्म हो गई। लेकिन इस मशीन ने नए सवाल को पैदा कर दिया। वो है, क्या ईवीएम मशीन हैक हो सकती है? क्या देखा जाता है कि जो पार्टियां चुनाव हारती है वो सीधे सवाल उठाना शुरू कर देती है कि ईवीएम मशीनों को हैक किया जा सकता है। ईवीएम मशीन को हैक करके या ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी करके भाजपा लगातार 2 बार सत्ता में आई और तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव भी भाजपा जीतती आई है। देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बेहद ही अहम फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बैलेट पेपर की मांग को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज कर दी गई है। यानी ये तो साफ है कि भारत में चुनाव ईवीएम मशीन से ही होंगे और 2 फेजों की वोटिंग भी हो चुकी है। कोर्ट के इस फैसले से ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान की मांग को झटका लगा है। विपक्षों का और कुछ लोगों का मानना है कि ईवीएम मशीन में वोट डालने के बाद जो पर्ची निकल कर आती है, उन सभी पर्चियों का ईवीएम मशीन के नतीजों से मिलान किया जाए, जो कि संभव नहीं बताया गया है कोर्ट के द्वारा। अब सीधे एग्जाम्पल्स के द्वारा इसे समझते हैं कि मान लीजिए 1000 से 2000 किलो गेहूं की बोरियां रखी गई है। जब कोई एफडीए वाला आएगा उसकी जांच करने के लिए, उसकी क्वालिटी निरीक्षण के लिए, तो वो सभी बोरियों को फाड़ के तो नहीं देखेगा, बल्कि सिर्फ 1 या 2 बोरी में से, समझ लीजिए 10 बोरी में से 1 मुट्ठी गेहूं निकालेगा और देखेगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है, ये सही भी है या नहीं। तो ठीक ऐसे ही जब किसी ज्यादा चीज की जांच की जाती है तो कुछ पर्चों को या कुछ चीजों को मिलाया जाता है कि जो वोट डाला जा रहा है वो ईवीएम मशीन में सही तरीके से वोट जा रहा है या नहीं, लोग जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं उस पार्टी को वोट मिल रहा है या नहीं। क्योंकि कई बार लोगों ने ऐसे शिकायत की है कि वो बटन कोई भी दबाए लेकिन लाइट सिर्फ एक ही पार्टी की जलती है। समझदार को इशारा काफी है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सहमति से दिया है। मौजूदा समय में वीवीपैट वेरिफिकेशन के तहत लोकसभा क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के सिर्फ 5 मतदान केंद्रों के ईवीएम वोटों और वीवीपैट पर्ची का मिलान किया जाता है। इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में सिर्फ 5 रैंडमली रूप से चयनित ईवीएम को सत्यापित करने के बजाय सभी ईवीएम वोट और वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग करने वाली याचिका पर ईसीआई को नोटिस जारी किया था। बता दें, भारत ही नहीं कई देशों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। साल 1982 में चुनाव के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया था। अब बैलेट पेपर के बजाय ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ये चुनावी प्रोसेस को तेज और साफ सुथरा बनाए रखने में मदद करती है, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन इस दावे पर कई लोग सवाल उठा चुके हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि वोट देने के इस्तेमाल किए जाने वाली ईवीएम मशीन में एक माइक्रोचिप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी साइज बहुत छोटी होती है। इसे मास्टर चिप भी कहा जाता है। इस चिप में खास बात यह है कि इससे उम्मीदवार का एक बार क्रम तय होता है और इसके बाद इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है। इस चिप को ना तो पढ़ा जा सकता है और ना ही ओवरराइट किया जा सकता है। इससे ऐसा संभव ही नहीं है कि पहले ही कुछ वोटों के लिए एक विशेष उम्मीदवार के लिए क्रम सेट कर दिया जाए, ताकि कोई भी बटन दबाने पर वोट सेट जगह पर ही जाए। इसीलिए एक बार सेट होने के बाद इसे चेंज नहीं किया जा सकता। दरअसल ईवीएम पूरी तरह से एक अलग मशीन होती है। इसे ना तो किसी भी नेटवर्क, इंटरनेट, दूर संचारित रूप से पहुंचा जा सकता है और ना ही किसी बाहरी या दूसरे उपकरणों से जोड़ा जा सकता है। इन मशीनों में किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग नहीं होता है। ये दावा है उन लोगों का जो बार बार ये कहते हैं कि ईवीएम में हैक होने की या गड़बड़ी की कोई संभावना ही नहीं है। उनका कहना है कि ईवीएम में जब इंटरनेट इस्तेमाल ही नहीं होता तो ईवीएम हैक कैसे होगा? क्या कैलकुलेटर हैक हो सकता है? नहीं ना।
ठीक वैसे ही ईवीएम का भी हैक होना नामुमकिन है। ईवीएम के पुराने मॉडल में 3840 वोटर्स को स्टोर किया जा सकता था, हालांकि इसके नए वर्जन में सिर्फ 2000 वोट्स ही स्टोर होते हैं। ईवीएम में स्टोर डेटा 10 साल या इससे ज्यादा वक्त तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ईवीएम की एक यूनिट की कॉस्ट लगभग 8670 रुपए पड़ती है। पहले ये कीमत और भी कम थी। चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के पूरी तरह सुरक्षित होने का दावा करता आया है, लेकिन समय समय पर इन मशीनों के हैक होने की आशंकाएं सामने आती रही है। अब चलते हैं 8 साल पहले। 8 साल पहले अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी से जुड़े वैज्ञानिकों ने एक डिवाइस को मशीन से जोड़कर दिखाया था कि मोबाइल से संदेश भेजकर मशीन के नतीजों को बदला जा सकता है। हालांकि भारत की आधिकारिक संस्थानों ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि मशीन से छेड़छाड़ करना तो दूर, ऐसा करने के लिए मशीन हासिल करना ही मुश्किल है। वहीं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े विशेषज्ञ धीरज सिन्हा मानते हैं कि लाखों वोटिंग मशीनों को हैक करने के लिए काफी ज्यादा धन की जरूरत होगी और ऐसा करने के लिए इस काम में मशीन निर्माता और चुनाव कराने वाली संस्था यानी चुनाव आयोग का शामिल होना बेहद जरूरी है। उनके बिना मदद के ऐसा संभव ही नहीं है। विपक्ष बार बार चुनाव आयोग पर भी इल्जाम लगाते आए हैं। इसके लिए एक बहुत ही छोटे रिसीवर सर्किट और एक एंटीना को मशीन के साथ जोड़ने की जरूरत है, जो कि इंसानी आंख से दिखाई नहीं देगा। इनका मानना है कि ईवीएम मशीन से एक बहुत ही छोटे से रिसीवर और एंटीना को जोड़ दिया जाएगा, जो आप अपनी आंखों से देख भी नहीं पाएंगे और वो मशीन अपना काम कर देगी। वो कहते हैं कि वायरलेस हैकिंग करने के लिए मशीन में एक रेडियो रिसीवर होना चाहिए, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और एंटीना होता है। चुनाव आयोग का दावा है कि भारतीय वोटिंग मशीनों में ऐसा कोई सर्किट एलिमेंट है ही नहीं। कम शब्दों में कहे तो इतने व्यापक स्तर पर हैकिंग करना लगभग नामुमकिन होगा। रिपोर्ट्स की माने तो ईवीएम को 2 तरीकों से हैक किया जा सकता है, यानी चुनाव आयोग का ये दावा कि ईवीएम में बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं है, ये बिल्कुल गलत माना जा रहा है। इनमें पहला है वायर्ड और दूसरा है वायरलेस। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरीकों में कनेक्शन सेट किया जाता है। अगर आपके मन में अभी भी इससे जुड़ा कोई सवाल है और अगर आप जानना चाहते हैं कि वायर और वायरलेस कनेक्शन क्या है, तो इस पर हम अगला वीडियो जरूर बनाएंगे। आप कमेंट कर जरूर बताएं।